नमस्कार। चलिए आज 19वीं सदी के भारत के एक ऐसे किरदार की कहानी में उतरते हैं जिनका नाम इतिहास में अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। हम बात कर रहे हैं तांत्या भील की। देखिए, ब्रिटिश हुकूमत के लिए वो एक खतरनाक डाकू और अपराधी थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के आम लोगों के लिए वो एक हीरो थे, एक मसीहा। एक ही इंसान और पहचाने इतनी अलग, तो आखिर सच क्या है? और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या वो सिर्फ एक डाकू थे या फिर अपने समय से कहीं आगे के एक क्रांतिकारी? आइए इस सच्चाई का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक आम आदिवासी नौजवान अंग्रेजी हुकूमत का इतना बड़ा दुश्मन बना कैसे। देखिए, 1840 में जन्मे तांत्या का जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों ने बहुत सख्त कानून बना दिए, आदिवासियों पर जुल्म बढ़ गए और इसी माहौल में तांत्या अधिकारियों की नजर में आ गए। उन्हें एक छोटे से आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1878 में उन्हें फिर पकड़ा गया, पर इस बार वो सिर्फ 3 दिन में जेल से भाग निकले और बस यहीं से एक बागी की कहानी शुरू हुई। अब जेल से भागने के बाद तांत्या ने जो रास्ता चुना ना, उसी ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जरा सोचिए, बात हो रही है 1889 की और तांत्या की शोहरत भारत से निकलकर 7 समंदर पार पहुंच चुकी थी। उस वक्त के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा था। मतलब उनका संघर्ष सिर्फ कोई लोकल विद्रोह नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। तो वो करते क्या थे? उनका तरीका बड़ा सीधा था। वो अंग्रेजी सरकार के खजानों और उनके चमचों को लूटते और सारा का सारा पैसा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। और वो भी गुरिल्ला युद्ध के मास्टर थे। जंगलों में छिपकर हमला करते और पलक झपकते ही गायब। उनकी तीरंदाजी के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे। लोगों के साथ उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि सब उन्हें प्यार और इज्जत से मामा कहकर बुलाते थे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये भरोसा था, अपनापन था, जो आज भी भील समुदाय के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इसमें भी एक दुखद मोड़ आया। सालों तक अंग्रेजों को चकमा देने वाले तांत्या का अंत बहुत ही नाटकीय था। एक बात साफ समझ लीजिए, तांत्या कोई छोटे मोटे बागी नहीं थे। उन्होंने उस जमाने की सबसे ताकतवर हुकूमत यानी ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। उनका खौफ इतना था कि हजारों लोगों को सिर्फ उन पर तांत्या की मदद करने के शक में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब अंग्रेज उन्हें ताकत से पकड़ नहीं पाए तो उन्होंने धोखे का सहारा लिया। उन्हें माफी का एक झूठा वादा दिया गया, बातचीत के लिए बुलाया गया, जो असल में उन्हें फंसाने का एक जाल था। और ये धोखा वहां से आया जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। उन्हें किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही जीजा गणपत ने पकड़वाया था। परिवार के एक सदस्य का ये विश्वासघात ही उनकी गिरफ्तारी की वजह बना। गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो और भी क्रूर था। उन्हें इंदौर ले जाया गया, फिर भारी सुरक्षा के बीच जबलपुर जेल में डाल दिया गया। वहां उन पर बहुत अत्याचार हुए और आखिरकार 19 अक्टूबर 1889 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। अंग्रेजों को लगा कि तात्या को फांसी देकर वो उनकी कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अंग्रेजों का प्लान बिल्कुल सीधा था, तांत्या को फांसी दो और उनकी याद को हमेशा के लिए मिटा दो। वो एक मिसाल बनाना चाहती थी, एक चेतावनी, ताकि कोई और उनकी हुकूमत के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत न करे। उन्हें लगा कि तांत्या की मौत के साथ ही ये विद्रोह भी खत्म हो जाएगा, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। कहते हैं कि उनके शव को पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया गया था। आज उसी जगह पर उनकी एक समाधि है और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हैरान कर देती है। आज भी उस रास्ते से गुजरने वाली हर ट्रेन का ड्राइवर तांत्या मामा के सम्मान में कुछ पलों के लिए ट्रेन रोकता है। सोचिए, एक बागी के लिए ये सम्मान, यही उनकी असली विरासत है। तो तांत्या भील की ये पूरी कहानी हमें असल में सिखाती क्या है? इस सब का मतलब क्या है? तांत्या भील की कहानी हमें एक सीधी सी बात याद दिलाती है, जिसे एक ताकतवर पक्ष अपराधी कहता है, वही दूसरे पक्ष के लिए आजादी का सिपाही हो सकता है। सच तो यह है कि इतिहास इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, इतिहास में तात्या भील की तरह और कितने हीरो होंगे जिनकी कहानियों को दबा दिया गया
और जिन्हें हम आज सिर्फ एक विलन के तौर पर जानते हैं।